थे और दरवाजा तोड़ करके राइफल के कुंदे से जो है घुस घुस करके लोगों को मारा गया। कोई क्रिमिनल थे वो। नौजवानों की जो परेशानी है आप समझने के लिए तैयार नहीं है। नौजवान जो है दीवाना होकर के आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगा हुआ था, पागल की तरह लगा हुआ था, मोदी मोदी चिल्ला रहा था। और तो मामला खत्म हो गया, आप उसकी चर्चा भी नहीं करते। आपने जो वादा किया वो वादा के बारे में आप चाहते हैं कि लोग भूल जाएं। हिंदू मुसलमान तो राम मंदिर तो विश्वनाथ मंदिर, इसी में उलझे हुए लोग रह जाएं। लेकिन न राम मंदिर से पेट भर रहा है न विश्वनाथ मंदिर से पेट भर रहा है। 2 दिनों तक जमकर छात्रों ने प्रदर्शन किया, लाठियां खाई, पत्थरबाजी किए और उसके बाद जो है रेलवे मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस बात को स्वीकार किया। लेकिन अब जो इस कोचिंग संस्थान के लोगों ने इस बात से आगाह किया था, खान सर और भी कई ऐसे शिक्षक हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, जिन पर FIR किया है बिहार पुलिस ने। हम बात करेंगे, हमारे साथ RJD के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी हैं, उनसे कि आखिरकार बिहार में 2 दिनों तक प्रदर्शन जोरदार हुआ, उसके बाद रेलवे मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को एक्सेप्ट किया, लेकिन अब जो शिक्षक हैं उन पर FIR किया जा रहा है। FIR जो है वो तो RRB पर होना चाहिए। रेलवे का जो बहाली बोर्ड है उसकी गलती के वजह से ये सब कुछ हुआ है। जबकि माने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं उनके बारे में जानकारी मिल रही है कि उन्होंने पहले ही माने रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड को, बहाली बोर्ड को आगाह कर दिया था कि आपने जिस शर्त पर विज्ञापन निकाला उसके अनुसार आप नहीं कर रहे हैं। आपने ये शुरू में नहीं कहा था कि 2 स्टेज में आप एग्ज़ाम लीजिएगा। दूसरे, आपने जो है एक लड़के को 7 कैटेगरी का आपने वैकेंसी निकाला था, 7 में आप अपीयर होने का इजाज़त दे दी है। नतीजा ये हुआ कि एक जो है कैंडिडेट जो है कोई 2 में, कोई 3 में, कोई 4 में वो पास कर गया। तो अब मान लीजिए कि जो 35,000 आपको 35,208 वैकेंसी आपने निकाली थी, अब हम जो है 4 जगह हम ऑक्यूपाई कर लिए, कोई 3 जगह कर लिया। उसका नतीजा हुआ कि लड़कों के मन में डर हुआ कि अब क्या होगा भाई, अब बाकी लोग तो छट जाएंगे। अभी अनिश्चितता वाला माहौल पैदा हो गया। ये मनमाने ढंग से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने किया और गलती मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, उसको शुद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुआ, लड़कों के अंदर जो आशंका थी उसको सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ, जबकि शिक्षकों ने उनको जानकारी दे दी थी। अब उन्होंने जो आगाह किया था कि ये नतीजा निकलेगा वही हो गया। लड़के जो है रेल के पटरियों पर आ करके, आपने जैसा खुद कहा कि ढेला पत्थर चला, एक आदमी को सुना कि 20-20 स्टिच, 22-22 स्टिच पड़ा है। लॉज में घुस करके पुलिस ने पीटा, यहाँ भी पीटा, इलाहाबाद में भी पीटा। मैंने ऐसा लग रहा था कि जैसे ही डकैत हैं और दरवाजा तोड़ करके राइफल के कुंदे से जो है घुस करके लोगों को मारा गया। कोई क्रिमिनल थे वो। नौजवानों की जो परेशानी है और दरवाजा तोड़ करके राइफल के कुंदे से जो है घुस करके लोगों को मारा गया। कोई क्रिमिनल थे वो। नौजवानों की जो परेशानी है आप समझने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में आबादी जो है नौजवानों की है 65% से अधिक लोग जो है 35 वर्ष के नीचे हैं। यहाँ 25 वर्ष से ऊपर आबादी जो है, 25 वर्ष के नीचे आबादी जो है वो 50% से ज़्यादा है। बेरोजगारी का ये आलम है, कहाँ जाएंगे लड़के भाई। आपने वादा किया था कि 2 करोड़ नौजवानों को हम हर साल नौकरी देंगे और इसके चलते नौजवान जो है दीवाना होकर के आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगा हुआ था, पागल की तरह लगा हुआ था, मोदी मोदी चिल्ला रहा था। और तो मामला ख़त्म हो गया, आप उसकी चर्चा भी नहीं करते हैं। आपने जो वादा किया वो वादा के बारे में आप चाहते हैं कि लोग भूल जाएं। हिंदू मुसलमान तो राम मंदिर तो विश्वनाथ मंदिर, इसी में उलझे हुए लोग रह जाएं। लेकिन न राम मंदिर से पेट भर रहा है न विश्वनाथ मंदिर से पेट भर रहा है। नौजवान को गार्जियन जो है अलग जो है तबाह कर रहा है कि पढ़ने में लिखने में जो उसने खर्चा किया, अब तुम लोग अपना देखो तो कहाँ देखेगा। और आप भी एक वरिष्ठ नेता हैं, एक सवाल है कि आखिरकार सरकार तभी क्यों सुनती है जब जान चली जाती है, लाखों का करोड़ों का नुकसान हो जाता है। किसान आंदोलन की बात करें तो उस वक्त कई लोगों की जान गई, और अभी की बात करें
तो कितने करोड़ की संपत्ति, कई ट्रेन जला दिए गए, उसके बाद अब जो केंद्रीय मंत्री, रेलवे केंद्रीय मंत्री है, तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये भी केंद्रीय मंत्री आ गए इसलिए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है और इलाहाबाद में जो दृश्य दिखाई दिया उसके बाद इनको डर हुआ, क्योंकि लड़के ये कहने लगे थे कि ये जो सरकार है वोट की भाषा सुनती है, इसको हराइएगा तब इसको होश आएगा। और ये जो चेतावनी थी और इन लोगों की जो आशंका थी कि साहब मामला और उत्तर प्रदेश में फैल जाएगा तो हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी बात, तब जो है इन लोगों ने माना। ये जो एक अहंकार है, जो सत्ता में बैठे हुए लोगों का अहंकार है, ये अहंकार हर जगह दिखाई देता है। ये अहंकार दिल्ली में भी दिखाई दे रहा है, ये अहंकार पटना में भी दिखाई दे रहा है। पटना में दारू पी करके लोग मर रहे हैं, आज भी खबर मिल रही है कि लोग मर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो राजा हैं वो जिद पर हैं। और यही स्थिति जो है दिल्ली में है। आप जो है ज़बरदस्ती किसानों के लिए 3 कानून बना दिया, जिससे किसान डर गए थे कि खेती हमारे हाथ से निकल जाएगी, कारपोरेट के हाथ में चली जाएगी। और उन लोगों ने ऐतिहासिक आंदोलन किया, आपको पीछे हटना पड़ा, उसमें इतने लोगों की जान गई। वही हाल यहाँ दिखाई दे रहा है। पहले आप देखिए कि पहले दिन जो है कल के अखबारों में खबर छपी रेलवे की ओर से, उसकी भाषा क्या थी, कोई नहीं दी जाएगी। क्या है भाई, आप जो है यानी अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं, आप ये नहीं देख रहे हैं, सब विचार करने के लिए तैयार नहीं है कि इतना उग्र जो छात्र हो गए, क्यों हो गए, इसका कारण आप तलाश नहीं कर रहे हैं। कारण आप तलाश करते तो लगता कि नहीं आप ही दोषी हैं। आपने कारण तलाश नहीं किया और आपने सीधे इस तरह की चेतावनी दे दी, दम्भ वाली भाषा, सामंती भाषा। तब जो है ये पॉलिटिकल लोग जो है उनको लगा डर, चुनाव में इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तब रेल मंत्री ने कहा और रेल मंत्री ने कबूल किया कि लड़कों की जो शिकायत है वो जायज़ है, लड़कों की जो आशंका है वो जायज़ है, और उन्होंने वादा किया है कि मार्च तक हम निकाल लेंगे। अब जब रेल मंत्री खुद कबूल कर रहे हैं कि ये लड़कों की आशंका जायज़ है, तो रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड पर केस होना चाहिए। उनसे जो है जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी चाहिए, कि न कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों पर केस करना चाहिए। इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट पर से केस वापस होना चाहिए और पुलिस चाहती है कि असली दोषी को हमें पनिशमेंट दे, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लोगों को एक्यूज बनाना चाहिए, वहाँ अध्यक्ष से लेके मेंबर से लेके सारे पदाधिकारियों को एक्यूज बनाइए और उनसे जो है हर्जाना वसूल कीजिए। क्या बिहार में जो इस तरह से हो रहा है, इस पर मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? मुख्यमंत्री को देखना ही चाहिए। मुख्यमंत्री का भी जो हालत है वो तो देख ही रहे हैं। मुख्यमंत्री का तो अलग एरोगेंसी है, अलग जो है अहंकार में है वो। एको अहम द्वितीय नास्ति, हमारे मुंह से जो निकल गया वही होना चाहिए, ये प्रवृत्ति है। ये कहीं से लोकतांत्रिक मिजाज नहीं है, ये कहीं से संवैधानिक मिजाज नहीं है। लोकतांत्रिक मिजाज तो उसको कहते हैं जो बात को सुनने के लिए तैयार हो, और जो कहा जा रहा है लोगों के अंदर आशंका है उसका वो समाधान करे काम के जरिए। ये क्या है कि नहीं साहब हमने जो ठान लिया हम वही करेंगे, उसका नतीजा हम देख रहे हैं। ये मजबूत आदमी जब भी कोई मान लीजिए निर्णय लेता है और निर्णय इम्प्लीमेंट करने लगता है तो उसको लगता है कि नहीं साहब गलती हो रहा है, इसका जो हम सोचे थे उसके प्रतिकूल असर पड़ रहा है, तुरंत तो पीछे कदम हटाता है। लेकिन जो जिद्दी आदमी होता है, कमज़ोर आदमी होता है, उसको लगता है कि कदम हम पीछे उठाएंगे तो हमको कहा जाएगा कि कमज़ोर हैं। बिल्कुल, तो हमारे साथ थे आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी। इन्होंने कहा है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पर केस होना चाहिए, ना कि कोचिंग संस्थानों पर। उन्होंने तो आगाह किया था और उनको धन्यवाद देना चाहिए केंद्र सरकार को कि उन लोगों ने पहले भी आगाह किया, उसके बावजूद नहीं सुने। करोड़ों की संपत्ति नष्ट हुई, कई लोगों घायल हुए, उसके बाद सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो भी यूपी में चुनाव के डर से। और भी अपडेट्स देंगे हम इस इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।